खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं इंडिया इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पंचतत्व में विलीन हुए मुलायम सिंह यादव, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अखिलेश यादव ने दी मुखाग्नि। उमड़े जन सैलाब ने सैफई में किया नेताजी को आखिरी प्रणाम। श्रद्धांजलि देने पहुंचे वरुण गांधी, गले लगते ही फफक कर रोने लगे अखिलेश। सैफई पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अभिनेता अभिषेक बच्चन, उद्योगपति अनिल अंबानी व सभी दलों के कई नेता। वायुसेना के विशेष विमान से वाराणसी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के छपरा में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। सीतापुर में बाढ़ हुई विकराल, 200 गांव जलमग्न, घाघरा खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर। बैराजों से सुबह छोड़ा गया 6,42,000 क्यूसेक पानी। शांति सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने उठाए कदम, सीतापुर में 30 नवंबर तक प्रभावी हुआ धारा 144। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक निवास स्थान सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दी। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हो गया था। वो कई बीमारियों से ग्रसित थे और लगभग 1 महीने पहले भर्ती कराए गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समाजवादी पार्टी संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस नेता एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिका अर्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और पार्टी के अन्य नेता भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इटावा के पैतृक गांव सैफई पहुंचे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई में जन सैलाब उमड़ा। 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। सभी अपने नेता के अंतिम दर्शन करना चाह रहे थे। लोगों में एक दूसरे को धकेल कर आगे बढ़ने की होड़ मच रही थी। मंच पर सांसद से लेकर विधायक और यहां तक कि बड़े नेता भी लाइन में लगे रहे। सांसद रीता बहुगुणा जोशी, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री असीम अरुण, देवेंद्र सिंह भोले, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी लाइन में लगकर ही मंच से श्रद्धांजलि अर्पित की। करीब 2:30 बजे अपनी मां सांसद मेनका गांधी के साथ श्रद्धांजलि देने सैफई पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने मंच पर पहुंचते ही अखिलेश यादव को गले लगा लिया। इस पर अखिलेश भावुक होकर फफक कर रोने लगे। इससे पहले वह अपने चाचा व प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को भी ढांढस बंधाने पर रो रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह वायुसेना के विशेष विमान से मंगलवार सुबह 11:30 बजे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे।
एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के नेताओं ने गृह मंत्री का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर नेताओं से मिलने के बाद गृह मंत्री वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 11:42 पर बिहार के छपरा में जयनारायण के पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव सज्जाद समेत 12 अन्य पर गोमती नगर निवासी महिला ने हत्या की कोशिश व छेड़छाड़ का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने रविवार रात को गोमती नगर थाने में तहरीर दी थी। इंस्पेक्टर गोमती नगर दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक शारदा अपार्टमेंट में रहने वाली इस महिला का कहना है कि उसकी बहन सरकारी अफसर है। इसी अपार्टमेंट में सज्जाद भी रहता है। महिला की बहन व सज्जाद में कुछ समय से अच्छी जान पहचान है। महिला के अनुसार 9 अक्टूबर की रात वह छोटी बहन और अन्य रिश्तेदारों के साथ रात के वक्त 1090 चौराहे पर आइसक्रीम खा रही थी। इस बीच सपा नेता का काफिला निकला। महिला ने बहन व रिश्तेदारों को साथ लेकर कार से काफिले का पीछा किया। सैफई में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए सैलाब उमड़ा है। अंतिम यात्रा में नेताजी अमर रहे के नारे लगे। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को मुखाग्नि दी। इस दौरान अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी मुलायम सिंह के दर्शन किए। वहीं उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सदर विधायक एवं नगर पालिका परिषद सीतापुर अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के पुत्र स्वर्गीय शैलेंद्र जायसवाल बबुआ की 9वीं पुण्यतिथि पर प्रसाद वितरण कर उन्हें याद किया गया। सीतापुर शहर के मालगोदाम स्थित कार्यालय पर पूर्व विधायक के प्रतिनिधि व उनके ज्येष्ठ पुत्र सचिन जायसवाल ने गरीबों मजदूरों को प्रसाद वितरण किया। उन्होंने बताया कि शैलेंद्र जायसवाल बबुआ काफी मिलनसार व सरल स्वभाव के थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता था वह उनका कायल हो जाता था। प्रसाद वितरण अवसर पर प्रहलाद जायसवाल, रुपेंद्र कुमार पाल, अनुभव सक्सेना, डालू, अमित सिन्हा, राजेश कुमार कश्यप, विष्णु कुमार गौतम, मोहम्मद सलीम, अड्डू सभासद नगर पालिका सीतापुर, अजय कुमार श्रीवास्तव, अमरीश दीक्षित, योगेंद्र तिवारी, पप्पू, आलोक कुमार, संतोष कुमार वर्मा, अनिल कुमार मौर्य, नितिन वर्मा, फयाजुल हसन सम्मी, मोहम्मद कमाल अंसारी, बीडीसी, बाल गोविंद मिश्रा, सरताज खान, अंशु सिंह, संतोष कुमार वैस, चांद बाबू खान, विक्की शर्मा, राजू रावत, देवी प्रसाद कुशवाहा, रोहित कैटर्स, ब्रह्म कुमार श्रीवास्तव, सौरभ मिश्रा, प्रमोद कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। नगर पालिका खैराबाद क्षेत्र में मोहल्ला शेखपुरवा की मेन रोड पर घुटनों तक जल भराव है। रोड पर इस कदर पानी भरा हुआ है मानो कोई वाटर पार्क हो। जल भराव से स्थानीय नागरिकों को आने जाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों की शिकायत पर विगत दिनों एसडीएम सदर ने मौके का निरीक्षण कर नगर पालिका को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक नगर पालिका की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लगातार जलभराव बना रहने से स्थानीय नागरिकों में रोष है। उन्होंने समस्या का जल्द समाधान किए जाने की मांग की है। करीब 1.25 लाख का विभागीय नुकसान होने के बाद मंगलवार को बिजली विभाग के अधिकारियों ने सदना पावर हाउस से मछरेटा पावर हाउस जाने वाली लाइन पर करंट दौड़ा दिया। अभी तक इस लाइन पर करंट न होने की भनक जब चोरों को लगी तो बीते 4 दिनों के अंदर 600 मीटर लंबी दूरी तक लाइन के तार गायब करने में सफल रहे, जिनकी कीमत 1.25 लाख के आसपास बताई जाती है। 33 केवीए की इस लाइन पर पिछले काफी समय से सप्लाई ठप थी। बताया जाता है कि इसका सीधा फायदा चोरों ने उठाया। हालांकि तार चोरी होने की घटना के संबंध में बिजली विभाग के क्षेत्रीय जेई रमेश कुमार ने सदना थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई इस मामले में सामने नहीं आई है। जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से कस्बा जलालपुर के घरों में पानी भर गया है। इन परिवारों के रहने और खाने की दिक्कतें सामने आ खड़ी हुई हैं। यह कस्बा जलालपुर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे होने के बावजूद यहां जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। बताया जाता है कि जल निकास के लिए जो जमीन छोड़ी गई थी वहां अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे यह दिक्कत और बढ़ गई है। सीतापुर के गांजरी इलाके में बाढ़ विकराल होती जा रही है। तहसील बिस्वा क्षेत्र के 1 सैकड़ा से अधिक गांवों में बीते 4 दिनों से बाढ़ का पानी भरा हुआ है। ग्राम पंचायत गोलक कोडर के सभी 36 मजरों में सबसे ज्यादा घाघरा शारदा के पानी ने तबाही मचाई हुई है। लगभग 10,000 की आबादी पानी की कैदी बनकर रह गई है।
इसके अलावा रामीपुर, गोड़वा, चहलारी, राजापुर, शिवपुरी, मेवड़ी, छुलहा, ताहपुर, हुसैनपुर, खानी, सिपतपुर, मुजैहना, असईपुर, कोलिया, छड़िया, बसंतापुर, दुलामऊ, लालपुर, सीपतपुर, रंडाकोडर, राजपुर, क्योटाना, लड़ीरापुर, बचमरिया, नसीरपुर, सरकार, जठपुरवा, गुरगजपुर, सुकेठा, जगदीशपुर आदि ग्राम पंचायतों में भी बाढ़ का पानी घरों और खेतों में भरा हुआ है। एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य व तहसीलदार अभिचल प्रताप सिंह की देखरेख में बाढ़ प्रभावितों को भोजन के पैकेट और फलों का वितरण किया गया। गोलककोडर के निर्मलपुरवा, आसारामपुरवा, परमेश्वरपुरवा, गार्गीपुरवा के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। उधर जलस्तर लगातार बढ़ने से और भी कई गांव बाढ़ की चपेट में आते जा रहे हैं। लगातार पानी बढ़ने से कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। घरों में ही नहीं, खेतों में खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। ग्रामीण नाव के सहारे सुरक्षित जगहों की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। बैराजों से लगातार एक साथ छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से अभी सीतापुर की तहसील लहरपुर के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। महमूदाबाद और बिस्वा के बाद इस तहसील में भी शारदा तबाही मचाने को बेताब हो चली है। उधर बैराजों से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी का सिलसिला जारी है। मंगलवार की सुबह बनबसा बैराज से 1,18,000, शारदा बैराज से 1,77,000 और गिरजा बैराज से 3,48,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसमें घाघरा खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर जा पहुंची है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौशालाओं का निर्माण कराकर निराश्रित गायों व गौवंशों को संरक्षित करने पर बल दे रही है, लेकिन राजधानी से सटे इस जिले में गायों का उनके हाल पर छोड़ रखा गया है। कहने के लिए यह गौशाला में संरक्षित है, लेकिन यहाँ कोई उचित प्रबंध नहीं किए गए हैं। नैमिषारण रेलवे क्रॉसिंग के पास गोपाल गौशाला में 2 गायों को धूप और बारिश से बचाव के पर्याप्त बंदोबस्त तक नहीं किए गए हैं, जिससे अधिकतर गायों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा। यही नहीं, गौशाला से बारिश के पानी से निकलने की भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे गौशाला में कीचड़ व जलभराव बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि गायों को भरपेट चारा भी नहीं मिल रहा है। एसडीएम मिस्रिक अनिल कुमार ने बताया कि गोपाल गौशाला की अव्यवस्था दूर की जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। मछेरटा ब्लॉक क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र बड़ौला में राशन वितरण से अनियमितता की शिकायत की जांच मंगलवार को मछेरटा बाल विकास परियोजना अधिकारी सीमा शर्मा ने की। उन्होंने केंद्र पहुंचकर गर्भवती महिलाओं और ग्रामीणों से पूछताछ की। मौके पर पहुंची सीडीपीओ ने बताया कि जांच करने पर पता चला कि जिन लोगों के जरूरी कागजात फीड नहीं थे, उन्हें राशन नहीं मिल रहा था। कागजात फीड करवाकर जल्द ही सभी पात्रों को राशन वितरण करवाया जाएगा। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बिस्वा और कस्बा इंचार्ज को अमन अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। उधर नगर बिस्वा के मोहल्ला मियागंज में जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर समाज सेवी मौलाना अनवार हुसैन कादरी ने प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार सिंह व कस्बा इंचार्ज कृष्ण कुमार को उनके द्वारा कस्बे में बेहतर कानून व्यवस्था लागू करने के उपलक्ष्य में बैज लगाकर अंगवस्त्र भेंट किए और अमन अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रदर्शनी में लगी मस्जिद नबवी के मॉडल को देखकर कोतवाल समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने सराहना की एवं मॉडल बनाने वाले बिलाल खान व मोहम्मद मुस्तकीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि नगर वासियों के सहयोग से ही कस्बे में शांति व्यवस्था कायम है। अमन अवार्ड से सभी पुलिस कर्मियों में एक नया उत्साह भर गया है। इस मौके पर तबस्सुम हुसैन, सैयद हुसैन कादरी, महबूब अली, रेहान कादरी, हसन रजा आदि मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र में भी बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के साथ साथ
शारदा बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से बेहटा ब्लॉक के शारदा नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी खतरा से ऊपर है। मानपुर मल्लापुर गांव में नदी बिल्कुल घरों के समीप पहुंच गई है, जिससे ग्रामीणों में डर सताने लगा है। इसको देखते हुए एसडीएम अनुपम मिश्रा ने अधिकारियों के संग क्षेत्र भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लिया। नदी के मुहाने पर बसे गांव में बाढ़ के खतरे को देखते हुए उनके बचाव व सहायता के लिए 2 बाढ़ चौकी प्राथमिक विद्यालय अमन नगर व तंबौर के गांजर इंटर कॉलेज में खोली गई है। तहसीलदार शशि बिंदु द्विवेदी ने बताया कि बाढ़ चौकी पर पीने का पानी, बिस्कुट और पूड़ी के पैकेटों व ब्रेड का भी इंतजाम किया गया है। इसी क्रम में गोड़ चौखियड़िया गांव के मजरा खालेपुरवा में 64 लोगों को सूखे राशन की किट, तिरपाल व खाने के पैकेट तहसील प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इस मौके पर वीडियो बेहटा आत्म प्रकाश रस्तोगी, लेखपाल श्री ओम विकास कश्यप, एडीओ पंचायत केपी सिंह आदि मौजूद रहे। इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद आखिरकार जिम्मेदार नींद से जागे और सोमवार को ही कस्बा जहांगीराबाद में उस जगह पर सड़क मरम्मत की तैयारियां शुरू कर दी जहां डीएम का काफिला निकलते समय ई रिक्शा पलट गया था। सड़क मरम्मत कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। मंगलवार सुबह जैसे ही विभाग के कर्मचारी ठेकेदार द्वारा रोड पर पानी भरे गड्ढों में गिट्टियां डाली गई, वैसे ही उनमें होकर निकलने वाले बड़े वाहन फंसने लगे, जिससे रोड पर दोनों ओर जाम लग गया। जाम में घंटों बड़े वाहन और बसें फंसी रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। काफी देर बाद छोटे वाहनों को मार्ग परिवर्तित करके कस्बे के अंदर से निकाला गया। लगभग 4 घंटे बाद यातायात बहाल हुआ। जाम लगने से काफी देर तक दोनों ओर अफरा तफरी का माहौल रहा। चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। चौराहे पर भारी भीड़ जमा रही। बताते चलें कि कस्बा जहांगीराबाद में सोमवार दोपहर बाद जब जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के काफिला जहांगीराबाद के रास्ते से निकल रहा था, उस समय चौराहे के पास एक गड्ढे में फंसा ई रिक्शा पलट गया था। इस घटना को इंडिया ने प्रसारित किया, जिसके बाद जिम्मेदारों की नींद टूटी। सोमवार रात्रि में ही ट्रकों से पत्थर की गिट्टियां और रबिश आ गई। फिलहाल चौराहे पर पत्थर की बड़ी बड़ी गिट्टियां डाल दी गई हैं, लेकिन उनमें होकर पैदल व बाइक चालकों को निकलने में भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर पूरी गिट्टियों पर रविश न डाली गई और बरसात न रुकी तो स्थिति और खराब हो जाएगी। लखनऊ मंडल का मंडल स्तरीय होम्योपैथिक स्वास्थ्य मेला सीतापुर में 17 अक्टूबर 2022 को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक बीपीएस ओपन हार्ट स्कूल सेठगंज बिस्वा में आयोजित होगा। यह जानकारी जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किरण कुमारी दास ने दी। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत सीतापुर में प्रतियोगियों हेतु निःशुल्क संचालित कोचिंग कक्षाओं में अध्यापन एवं मार्गदर्शन कार्य के लिए विशेष विशेषज्ञों की जरूरत है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सीतापुर हर्ष मवार ने बताया कि विषय विशेषज्ञ अपने प्रार्थना पत्र, सीवी, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य सुसंगत शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ 31 अक्टूबर 2022 तक उनके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बीते कई दिनों से हो रही भारी बारिश से थाना अटरिया इलाके के गांव में कच्चे मकान और दीवारें गिरने लगी हैं। लगातार बारिश से ग्रामीणों को अब चिंता सताने लगी है। हालांकि दीवार गिरने से कोई हादसा नहीं हुआ है। इलाके के बारासिंहपुर में भारी बारिश से कन्हाई लाल, छुटकू व लौकुस का कच्चा मकान गिर गया। सहजनपुर निवासी सुंदरलाल पुत्र गुरचरण का कच्चा मकान पिघल कर गिर गया। आहवा ग्राम पंचायत के देवीपुर निवासी राजेश कुमार का घर गिर गया। इसके अलावा भी क्षेत्र के कई गांवों में ग्रामीणों की कच्ची दीवारें व कच्चे मकान गिर गए, जिससे लोगों को हजारों का नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत बारासिंहपुर व सहजनपुर के प्रधान ने बताया कि बारिश में हुए नुकसान का आकलन करके उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। लगातार बैराजों से छोड़े गए पानी से तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के 65 गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सरयू के बाद अब चौका नदी भी उफान पर होने से क्षेत्र के दर्जनों गांवों में पानी भरने के साथ मुख्य मार्गों पर भी पानी बहना शुरू हो गया है। इसके अलावा इलाके के कोठार, फतेहपुरवा, दुबेपुरवा, मिश्रणपुरवा,
जगरूपपुरवा, कुंभपुर रौरा, कटुआ घाट, रानीगंज, अखरी, रामपुर रूपपुरवा, निरंजनपुरवा, कनरखी, प्यारेपुरवा, सुंदरपुरवा, अंगरौरा, सोतीपुरवा, खरगीपुरवा, बंगालीपुरवा, हरिपुरवा, अखरी, बाबाकुटी, शंकरपुरवा, क्योढ़ा, गोमतीपुरवा, बनवारीपुरवा, जगन्नाथपुरवा, बलसेरपुर समेत करीब 65 गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। इसके अलावा बक्सीपुरवा, दुबेपुरवा, शंकरपुरवा, अखरी, प्यारेपुरवा, निरंजनपुरवा, गोमतीपुरवा, जगरूपपुरवा, झगट्टूपुरवा, हरिपालपुरवा, बुचौपुरवा, कोठार, अहिरनपुरवा, सोहलियागंज, नासे, नागेसरपुरवा, पीतांबरपुरवा, छोटेपुरवा, लोधनपुरवा, शिवनाथपुरवा, हरिपुरवा, कैलाशपुरवा, कनरखी घाट सहित करीब 35 गांवों में 6 से 7 फीट गहरा पानी बह रहा है। इन गांवों को जाने के लिए सभी संपर्क मार्ग नदी में तब्दील हो चुके हैं। यहां पर केवल नाव द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। रामपुर मथुरा, टिगड़ा, धंधी, रामपुर मथुरा, तटबंध, अखरी, रामपुर मथुरा, महमूदाबाद मार्ग पर बने दल्लमपुरवा, रपटा पुल, रामपुर मथुरा, तिवारीपुर, बांसुरा, भगवतीपुर, पारा, क्योढ़ा, दहला, थानगांव, चंदौली पुल, बांसुरा घाट, बहादुरगंज, ग्वाहडीह सहित कई मुख्य व लिंक मार्ग कटने की कगार पर हैं। बाढ़ प्रभावित अखरी, अंगरौरा व कलुआपुर में तटबंध पर लगभग 60-70 परिवार तटबंध पर त्रिपाल लगाकर गुजर बसर कर रहे हैं। गजराज, केसरू, मुन्नू आदि ग्रामीणों ने बताया कि तटबंध पर त्रिपाल के नीचे थोड़ी जगह में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। चौखा नदी के लगातार बढ़ने से भी किसानों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब बांसुरा स्थित पावर हाउस में भी पानी भरने लगा है, जिससे विद्युत आपूर्ति बहाल होने में बाधा खड़ी हो रही है। एसडीएम महमूदाबाद मिथिलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 4 कानूनगो, 21 लेखपाल तथा ब्लॉक व राजस्व टीम में लगाई गई है। आज नाव की संख्या बढ़ाकर 41 कर दी गई है। 2000 लंच पैकेट वितरित करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि लाभार्थी तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में ही एक मामले में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम अखोरे मजीदपुर की निवासिनी उषा देवी ने प्रशासनिक अधिकारी को पत्र सौंपा है। पत्र में उषा देवी ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सिर्फ 40,000 रुपए ही मिले हैं, जबकि 1,20,000 रुपए मिलने थे। उन्हें शेष पैसों को ग्राम प्रधान पर हड़पने का आरोप लगाया है। लखीमपुर खीरी की 4 तहसीलें बाढ़ की चपेट में है। कई गांवों में पानी घुसकर तांडव मचा रहा है। हजारों की आबादी परेशानी के बीच गुजर बसर करने को मजबूर हो गई है। धौरहरा के बेलहा, सिकटिहा, बेचेपुरवा, चकपुरवा, नया गांव पूरी तरह प्रभावित होकर रह गए हैं। बाढ़ पीड़ित सरकार से मदद मिलने की आस लगाए बैठे हैं। घर में पानी घुस गया है, फसलें बर्बाद हो गई हैं, क्या खाएंगे, कहां रहेंगे? उन्हें बाढ़ पीड़ित इस चिंता में डूब गए हैं। प्रशासन की ओर से उन्हें उपलब्ध कराई जा रही मदद फिलहाल ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। आगामी दिनों में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती आदि त्योहारों पर्वों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सीतापुर जनपद में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। एडीएम राम भरत तिवारी ने बताया कि यह आदेश जिले में 30 नवंबर 2022 तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिस्वा तहसील क्षेत्र का ग्राम मुजहना, रंडा कोडर और उसके मजरे भी भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहाँ के बासिंदों का बाहर निकलने के लिए अभी तक नाव की कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन चहलारी घाट और मारू बेहड़ हाईवे से लगे गांव में ही राहत सामग्री पहुंचा रहा है, जबकि यहाँ के ग्रामीणों को प्रशासन की तरफ से मिलने वाले भोजन के पैकेट भी नहीं मुहैया हो पा रहे हैं। आई इंडिया पर प्रसारित खबर के बाद लखीमपुर जनपद का जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। शासन स्तर से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मंगलवार को डीएम महेंद्र बहादुर ने कई अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण पर भेजा। सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय कुमार सिंह ने तहसील गोला, ब्लॉक बिजुआ के ग्राम
दाऊदपुर, करसौल, मुड़िया एवं कोरियाना सहित कई बाढ़ प्रभावित गांवों में दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली सामग्री की समीक्षा की। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि राहत दिलाने के लिए टीम पूरी तत्परता से फील्ड में काम कर रही है। अब घाघरा का जल स्तर कम होने लगा है। एसडीएम गोला अनुराग सिंह ने बताया कि प्रभावित गांवों में 7,000 लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर भोजन तैयार करने की व्यवस्था की गई है ताकि आपूर्ति बाधित न हो सके। इस मौके पर बीडीओ बिजुआ देवेंद्र सिंह, राजस्व एवं विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। नगर खैराबाद में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर करीब 400 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाएं भी दी गई। इमामबाड़ा कटरा संगत के निकट जुबैदा खातून कोचिंग सेंटर में शिविर का आयोजन हफीजिया एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से किया गया। लखनऊ से आए डॉक्टर हनी खान ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित परामर्श दिया। इस मौके पर फाउंडेशन के संरक्षक अजीजुल्ला अंसारी, अध्यक्ष उबैदुल्ला अंसारी, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद उमर, खालिक, नजीर अहमद, सलीम, फिरोज, साहिद, आमिर, नदीम, याकूब, जियाउल हसन आदि मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए सीतापुर से सपा के अलावा अन्य दलों के नेता भी सेफई पहुंचे। एमएलसी जासमीर अंसारी, विधायक लहरपुर अनिल वर्मा, सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व सांसद सुशीला सरोज, वरिष्ठ सपा नेता गीता सिंह, पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव, पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीनबाबू, पूर्व विधायक रामपाल यादव, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव, पूर्व विधायक राकेश राठौर, निवर्तमान जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव, धीरज सिंह, अंकित त्रिवेदी, युवा नेता दिग्विजय सिंह देव, संजीव गुप्ता, टिंचू, नादिर खान, जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र सिंह यादव, प्रवीण सैनी, जय सिंह यादव, शोभित मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव, संतोष प्रजापति, धीरज सिंह, मोनू दीक्षित, ब्लॉक प्रमुख पहला, अनिल यादव, आशुतोष यादव, सुमन भार्गव, प्रसपा के अध्यक्ष अशोक यादव सहित सीतापुर से तमाम सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सेफई पहुंचे और अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर।